एक ब्राह्मण कन्या भगवान के दर्शन की अभिलाषा से बहुत कठिन तप करती हैं। जब वह बहुत कठिन तप करती हैं तो भगवान उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब उस कन्या ने कहा कि मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि आप नित्य प्रति मेरी गोद में पुत्र स्वरूप में खेलें। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए तो आपको गंडकी नदी होना पड़ेगा। तो समय आने पर वह गंडकी नदी हुई, क्योंकि जलंधर जो वृंदा के पति हैं, वृंदा के श्राप से भगवान शिला रूप में परिणित होते हैं और जब शिला रूप में वह प्रकट होते हैं तो वही शिला गंडकी नदी में ही पाई जाती है। इसका भी एक कारण है। एक राक्षस ने जब भगवान के दर्शन के लिए कठिन तप किया तो भगवान ने उसको भी दर्शन दिए और कहा कि बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो वह भगवान के उस स्वरूप में इतना खो गया, उसने कहा कि आप मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आपको खा जाऊं। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि देखो, मुक्तिनाथ का जो पहाड़ है वह मेरा ही स्वरूप है, आप वहाँ पर कीड़े के स्वरूप में रहिए और मेरी शिला को खाइए। तो वही कीड़ा उस मुक्तिनाथ के पहाड़ को काटता है और वही सालग्राम रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार गंडकी नदी में सालग्राम भगवान पाए जाते हैं। यही गंडकी सुत भी कहे गए हैं। तो एक ब्राह्मण कन्या के वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान उस गंडकी नदी में निरंतर खेला करते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वृंदा जो हैं एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन पतिव्रता थी। उनके श्राप से भगवान जब शिला रूप में हुए तो वह भी गंडकी नदी में ही जब विराजते हैं। तो उसका यही कारण है, ये एक ब्राह्मण कन्या का उन्होंने मान रखा और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वे निरंतर उस गंडकी नदी में ही खेला करते हैं। जय श्री कृष्ण।